नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक ने उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए के माइलस्टोन को क्रॉस किया है और इसी अवसर पर आज एक इसका ये देखिए आप विमोचन किया गया। साथ में HDFC बैंक के जो शाखा बैंकिंग प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश, अखिलेश कुमार राय, उन्होंने साल भर के HDFC के जो कार्य हैं इनका ब्यौरा दिया। साथ में ये भी बताया कि जो नया फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से अब शुरू हुआ है उसमें HDFC क्या काम करेगा, वहीं जो समाज हित के जो कार्य होते हैं उसमें HDFC ने अब तक क्या किया है। 60% से ज़्यादा शाखाएं केवल ग्रामीण हिस्से में खोली हैं। चिकित्सा और शिक्षा को लेकर के कार्य क्या क्या हुए हैं, इसको लेकर के आइए हम बात करते हैं अखिलेश कुमार राय जी से। पिछला पूरा साल फाइनेंशियल ईयर एक तरीके से कहें तो कोविड का पीरियड रहा, तो ऐसे में HDFC बैंक के साथ क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में भी पिछले वर्ष हम लोगों ने अपनी सारी शाखाएं खुली रखी, नई 72 शाखाएं और लॉन्च करी। हमारा प्लान 100 का था, कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा स्पीड कम हो गया और उसके बाद भी हम लोगों ने 72 शाखाएं खोली। और उसके अलावा जो बिजनेस हम लोगों ने किया है वो तकरीबन 35,000 करोड़ का विगत वर्ष में हम लोगों ने टोटल बिजनेस किया, जिसमें से 19,000 करोड़ का हम लोगों ने एडवांसेस किए, लोन्स किए हैं और 16,000 करोड़ का डिपॉजिट का बिजनेस रहा। तो कुल मिला के हमारे लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहा बैंक के लिए और हम लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी समाज के प्रति पूरी की है। सर, आगे आने वाले समय के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या योजनाएं हैं HDFC बैंक के पास? तो दो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अगले वर्ष 151 ब्रांचेस शाखाएं खोलने का हमारा लक्ष्य है और तकरीबन 1000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी लक्ष्य है हमारा। तो हम ये 151 शाखाएं खोलेंगे और 1000 से ऊपर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स लाएंगे, जिससे कि तकरीबन 7000 से 7500 रोजगार की वो बनेंगी, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो हमारे बैंक में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे और एडिशनल अपॉर्चुनिटीज आती हैं लोगों के लिए। तो एक तो हमारा लक्ष्य ये है। इसके अलावा हमारा जो लक्ष्य है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा दूर तक हम अपनी पहुंच बनाएं, जिसके में ये हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल बहुत काम आएगा। और ये 150 ब्रांचेज में से 60% ब्रांचेज ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। तो हमारा राज्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है, हमारा कमिटमेंट राज्य के प्रति बहुत ज्यादा है और हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी स्कीम्स हैं उसको आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है और हम अपनी पूरी भूमिका निभाना चाहते हैं इस राज्य को और मजबूत बनाने में। जी सर, जैसा हमने देखा कि पिछला पूरा साल कोविड का था, अभी भी चौथी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बैंक द्वारा जो CSR फंड है उनको क्या कोविड के लिए या ऐसी कुछ डेडिकेटेड कुछ सर्विसेज रहेंगी? जी बिल्कुल। तो पिछले वर्ष मैंने आपको बताया कि पिछले वर्ष हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य में 4 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं और वो 1000 LPM के कैपेसिटी के हैं। सबसे बड़े वाले प्लांट्स हम लोगों ने 4 लगाए। उसके अलावा हमने यथाशक्ति जितना ज्यादा हो सका मास्क, सैनिटाइजर इनका वितरण किया, खुद से ब्रांचेस के थ्रू, हॉस्पिटल्स के थ्रू बहुत जगह वेंटिलेटर मुहैया कराए और सैनिटाइजेशन की मशीनें मुहैया कराई। हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के थ्रू ये करी है। तो हमारा कमिटमेंट बहुत ज्यादा है इस राज्य के लिए और हम इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे कोरोना में जितना हमारा ये होता है CSR में। इसके अलावा हम लोगों ने CSR में बहुत ज्यादा स्वास्थ्य और स्वच्छता में बहुत सारा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम करिए हैं। कम से कम 250 से ज्यादा हम लोगों ने डिजिटल क्लासरूम्स बनाए हैं, 6000 से ज्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करी हैं और उसके अलावा वित्तीय साक्षरता और समावेशन में हम लोगों ने 2 लाख से ज्यादा कैंप्स करी हैं, जिससे कि लोगों को वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जा सके और लोग अपना बैंकिंग की सारी सुविधाएं ले सके।